अस्सलाम वालेकुम। वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद सियासी भूचाल का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा, दरवाजे पर लाते मारी, दीवार पर चढ़कर मरकजी दरवाजा तोड़कर सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो गए। लोटा उठाए कारकुनों का लोटों के खिलाफ एहतजाज, लोटों को बाहर निकालो के नारे, लोटों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान। रुकने असेंबली फहीम खान ने कहा, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, जमीर फरोशों को घसीट कर बाहर निकालेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके ट्रक में डाला। फहीम खान और अताउल्ला एडवोकेट भी कारकुनों के हमरा ट्रक में सवार हो गए। पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। सिंध हाउस जाने वाले रास्तों पर सख्त चेकिंग शुरू, गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आए। पुलिस ने गाड़ियां लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इस बार अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। चांगा मांगा की सियासत अब नहीं चलेगी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने पीटीआई के जेर हिरासत दोनों एमएनएस को शख्सी जमानत पर रिहा करा लिया। कहा, राजा रियाज की क्या हैसियत थी, उन्हें लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिए। राजा रियाज ने बनी गाला, सिर्फ पाँव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया। शहबाज गिल ने टीवी पर बोले गए गैर शाइस्ता लफ्ज पर भी मौजरत कर दी। खास इलाके में सिंध हाउस है। मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी को कि इनको कोई दूर दराज इलाके में चिड़ियाघर के इर्द गिर्द शिफ्ट करें, तो रोज ही तमाशा लगा रहेगा। जाहिर है इन्होंने अपने जमीर बेचे हैं, तो एक रिएक्शन तो होगा लोगों में। सिंध हाउस के बाहर रोज तमाशा हो सकता है। मुनहरिफ अरकान को चिड़ियाघर या किसी वीरान जगह मुंतकिल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा नोटिस दें, इन्हें कहीं और मुंतकिल कराएं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सिंध हाउस पर धावा गैर कानूनी है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील, सिंध हाउस फौरी खाली करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी का सिंध हाउस पर धावा बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला है। कमर जमान कायरा कहते हैं, आज सिंध हाउस खाली करने का कह रहे हैं, कल कहेंगे सिंध खाली कर दो। शेरी रहमान ने कहा, पीटीआई गुंडागर्दी कर रही है। शर्जील मेमन बोले, सिंध पुलिस ना होती तो लाशें गिर सकती थी, वर्कर जमा करके धुलाई कर सकते थे। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिर हाकान अब्बासी का पुलिस और इंतजामिया हुकाम को सियासी अमल का हिस्सा ना बनने का मशवरा। कहा, आइन शिकनी करने वालों और उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। नून लीग ने टिकट का लालच देकर पीटीआई अरकान को लोटा बनवाया। राजा रियाज ने काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू में अपना ही भांडा फोड़ दिया। काशिफ अब्बासी ने कहा, आप सौदेबाजी करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। राजा रियाज बोले, सियासत में सौदेबाजी तय होती है। काशिफ अब्बासी ने पूछा, लोटा क्या होता है। राजा रियाज बोले, कम अज कम हम नहीं हैं। वोटर ने भी पीटीआई के मुनहरिफ रुकने कौमी असेंबली को आड़े हाथों ले लिया। टेलीफोन करके कहा, राजा साहब हमने वोट इमरान खान को दिया था, आपने जरदारी को बेच दिया। आप पहले इस्तीफा देते फिर उनके पास जाते, अब इस्तीफा दें, लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीटीआई मुनहरिफ अराकीन को वोट डालने से कैसे रोकें, हुकूमत कानूनी रास्ते ढूंढने लगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पीर को दायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि बताया दें, आइन हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देता है या नहीं। वफादारियाँ तब्दील करने पर नाअहली ज़िंदगी भर होगी या नहीं। क्या ऐसे अराकीन को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। रेफरेंस रोज़ाना सुनकर फैसला करने की दरख्वास्त की जाएगी। बाबर आवान का कहना है, हुकूमत तमाम आईनी, कानूनी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। कप्तान असल गेम आखिरी ओवर में खेलेगा। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ठान ली। कहा, ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। ये चाहे जितना पैसा लगा लें, इनका डट कर मुकाबला करूंगा। ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। 27 मार्च के जलसे में कौम
तब्दीली के साथ नजर आएगी। खराब मौसम, वजीर आजम का कुर्रम जलसे का प्रोग्राम मंसूख। वजीर आजम इमरान खान का हेलीकॉप्टर रास्ते से वापस आ गया। वजीर आजम ने हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर पैगाम जारी किया। पहली तहरीक है जिसमें कोई वोट खरीद रहा है न बेच रहा है। चौधरी शुजात ने वोटों की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा वज़ीर आज़म ने सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया, ये महज प्रोपेगेंडा है। पहली बार हुआ हुकूमत ऑपोजिशन एक ही इशू पर जलसा कर रही हैं। अपील है हुकूमत और ऑपोजिशन जल्द से जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दे। कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। कोई वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का मजबा भी नहीं रोक सकता। मैं बरमला कहना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान बानी चेयरमैन हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लग रहा है सिंध भी नई करवट लेने को तैयार है। फवाद चौधरी का कहना था सिंध में गवर्नर राज का ऑप्शन है, फिलहाल अमल नहीं कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने शराफत की इंतहा कर दी। असद उमर ने कहा मुनहरिफ अरकान वापस नहीं आते तो आईन के तहत शो कॉज नोटिस होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध में गवर्नर राज न लगाने का फैसला, मामले पर मजीद गौर की हिदायत कर दी। सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश की। कहते हैं जो कुछ सिंध हाउस में हो रहा है उस पर गवर्नर राज का हामी था। कुछ तलखी हुई थी मगर अब हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जो बिक गए हैं वापिस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं, चाहते हैं अफाम व तफहीम से मामलात हल हों। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अक्सरियत ने गवर्नर राज की मुखालिफत की, मौक़िफ़ अपनाया गवर्नर राज से मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इमरान खान, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, कहा कल नहीं बल्कि आज गवर्नर राज लगाओ, इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिंध में गवर्नर राज लगाया तो मुल्क जैम हो जाएगा। पंजाब में लगाएं जहां वजीर आला अक्सरियत हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गवर्नर राज सियासी मकासद के लिए नहीं लगाया जा सकता, ये डराने के तरीके हैं। अपने नंबर्स पूरे करें, हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं। पीटीआई कारकुनों का मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लोटे उठाकर अंडे, जूते और नारे लगाकर भड़ास निकाली। कहते हैं लोटों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। फैसलाबाद में राजा रियाज, लाहौर में वजीहा इकराम और पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ कारकुनों का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पोस्टर फाड़े, अंडे और जूते बरसा दिए, लोटों को मार मार कर हशर बिगाड़ दिया। मुजाहिरीन का कहना था ज़मीर फरोश जहां कहीं नजर आए छोड़ेंगे नहीं। जी मेरी मुलाकात है, मैं कल जाऊंगा तो मुलाकात करूंगा। फिर तो आप वहाँ सिंध हाउस भी, आप तो गवर्नर, आप तो जा सकते हैं। हाँ मैं उधर ही रहता हूँ। तो आप कल रहेंगे वहाँ? हाँ क्यों, मुझे क्या करता? आप सिंध हाउस जा रहे हैं? हाँ सिंध हाउस जाऊंगा, वहाँ रहूंगा, मेरा घर है वहाँ पे। वजीर आजम से मिलने कल जाऊंगा, सिंध हाउस भी जाऊंगा, वहाँ मेरा घर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आवाई न्यूज से गुफ्तगू, बोले वजीर आला से कहता हूँ घेराव सिर्फ सिंध में नहीं होते, बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। रमेश कुमार 2 दिन पहले तक वजारत मांग रहा था। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम 11th आवर में रात 11:03 पर। इनको हम दिखाएंगे किस तरह से इंसानों का समुंदर क्या होता है। स्पीकर असेंबली जो है इमरान खान की टाइगर फोर्स का जो है वो रुकन बना हुआ है। अब मुजाहिरा या पथराव हुआ तो आपके अरकान के घर भी महफूज नहीं रहेंगे। स्पीकर इमरान खान की टाइगर फोर्स का रुकन बना बैठा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 27 मार्च को अवाम का समंदर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। पिंडी के शैतान और डब्बू को चैलेंज करता हूँ, बावजू होकर सामने आ जाएं। पीडीएम तर्जमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं जब अरकान असम्बली जहाज में भर भर कर लाए जा रहे थे तब वो बाज़मीर थे, आज इनको बेज़मीर कहा जा रहा है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब वज़ारत उज़्मा पर रहने का जवाब नहीं रहा। नवाब शेर बसीर की नून लीग से डील कैसे हुई?
ARY न्यूज ने पता लगा लिया। PTI के MNA को नवाज शरीफ ने खुद आइंदा इलेक्शन में टिकट की गारंटी दी। राना सनाउल्लाह ने डील में अहम किरदार निभाया। तलाल चौधरी नाराज, लीगी रहनुमा को नाअहली खत्म होने पर सेनेटर बनाने और भाई को MPA का टिकट देने की यकीन दहानी कराई गई। रहमतों और बरकतों वाली रात साया फिगर मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम, शहरियों के कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं और फातिहा ख्वानी। वादी तीरा में ग्रैंड जगह, एक दहाई बाद वापस आने वाले अफराद को खुशामदीद कहा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अमन के लिए कबायली अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन, कहा पाक फौज खानदानों के लिए तमाम इकदाम करेगी। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन ने समाजी इक़्तिसादी तरक्की के इकदाम की तारीफ की, सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति का कातिल ही पहले शौहर का कातिल निकला। पुलिस का कहना है मुलजिम रिजवान ने खातून के पहले शौहर की 2014 में जायदाद की लालच में जान ली, बाद में वजीहा से शादी की और उसे भी कत्ल कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने जर्मन डिफेंस फोर्सेस के सरबराह से मुलाकात की। पेशा वराना दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा ने स्विस मुसल्लह अफवाज के सरबराह से भी मुलाकात की। इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान में मुफाहमत पर जोर दिया। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। यूक्रेन में रूसी क्रूज मिसाइल से तैयारों की मरम्मत का प्लांट तबाह हो गया। सलामती काउंसिल में रूस ने यूक्रेन में अमरीकी कीमियाई हथियारों के नए शवाहिद पेश कर दिए। बरतानवी वजीर दिफा को जाली यूक्रेनी वजीर आजम की कॉल, फोन पर गुमराह कुन सवालात किए, उन्होंने कॉल मुंतखा कर दी। बरतानिया ने रूसी सरकारी नशरियाती इदारे RT का लाइसेंस मनसूख कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बॉक्सिंग रिंग में मरने वाले बॉक्सर की जान जोरदार मुक्के ने ली या मुंतजमीन का लापरवाही और डॉक्टर्स की बेहिसी ने मार दी। मरहूम बॉक्सर ताहिर अली की आखिरी फाइट के दौरान कोचिंग करने वाले भाई का इंकशाफ। कहा बॉक्सिंग ट्रायल्स के दौरान डॉक्टर था, ना ही एम्बुलेंस। जिंदगी की जंग लड़ते भाई को रिक्शे में लेकर अस्पताल पहुंचा तो कई बार ऑक्सीजन लगाने का कहा, लेकिन अमले ने इनकार कर दिया। दूसरे अस्पताल ले जाते हुए मेरा भाई दम तोड़ गया। क्रिकेट का मैच जो है वो वनडे रावलपिंडी की बजाय लाहौर में ही मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों दिन लाहौर में होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के लाहौर में डेरे, मकामी होटल में खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। मेंस इवेंट में मिस्र के यूसुफ और करीम फाइनल में टकराएंगे। विमेंस में हांगकांग और मिस्र के प्लेयर्स ने फाइनल में रसाई हासिल की। इवेंट के फातिहीन का फैसला कल होगा। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने भी मैचेस देखे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में तीसरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन सीलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान समेत 11 ममालिकी सेलर्स इन एक्शन। फाइनल मुकाबला 20 मार्च को होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,403 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,11,800 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,289 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।